हर हर महादेव, हर हर गंगे। मेरा नाम है शबनम शेख और मैं मुंबई से कुंभ मेले में आई हूँ। मुस्लिम धर्म का सीमा लांघकर अभी ये कुंभ मेला में आ चुकी है। सनातन से इतना प्यार की क्या वजह है? प्यार के बारे में भी पता चलता है यहाँ पर कि लव स्टोरी भी है इसके अंदर, ये सारी चीजें। मुस्लिम धर्म में नहीं है? नहीं, इमोशंस नहीं, ये इमोशंस ही है। लैला मजनू है, ताजमहल के कुछ नहीं है? ये सब तो इंसान थे ना, मैं भगवानों की बात कर रही हूँ। ये तो इंसान थे, इंसानों ने किससे सीखा है? उन्हीं से सीखा होगा। तो मानती है कि जो मुसलमान थे पहले को हिंदू ही थे? मेरे को बाकियों का तो नहीं पता, मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि सब सनातनी है। सब सनातनी है? हाँ। जितने मौलवी हैं सब सनातनी हैं? मुझे नहीं मालूम, ये आप कंट्रोवर्शियल सवाल मत पूछो, होंगे वो अभी उनको ज्यादा पता होगा, मैं कैसे किसी का बता आप सकती घर हूँ। वापसी क्यों नहीं कर लेती? मेरे गुरुजी हमें नहीं बोलते ना, वो मुझे ऐसी वेशभूषा में अपना लिए तो क्या कर सकते हैं। अब गुरुजी से आगे कोई बढ़ के है ही तो नहीं। शबनम शेख हैं, वो दो धर्मों का कपड़ा पहनी हुई है। पहले तो इन्होंने एक हिजाब पहना हुआ है और दूसरा जो है भगवा वस्त्र धारण किया हुआ है। ये भी एक नॉर्मल सा कपड़ा है, इसको अगर मैं एक पिन निकाल दूं तो एक दुपट्टा बन जाएगा नॉर्मल सा, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं तो है। डर नहीं लगता कि आप महाकुंभ आ गई है, फतवा जारी हो जाएगा, आप प्रॉब्लम में आ सकती है? देखिए फतवा से क्या होता है, फतवा किस इस्लामिक कंट्री में इंपॉर्टेंस है फतवे की, भारत में कोई वैल्यू नहीं है। अब होली में इतने सारे रंग देखने मिलते हैं, रंग किसको नहीं पसंद है भाई? डांस करना किसको पसंद नहीं है? इंजॉयमेंट करना किसको पसंद नहीं है? हराम है इस्लाम में। मैं नहीं मानती भाई, कलर कलर होता है। के समाज के आप ही के धर्म के लोग जो है आपको बहुत ज्यादा ऊंच नीच बोलेंगे, तो उनको क्या कहना चाहती हैं? बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई है। अल्लाह का इस्लाम मानती हूँ, मौलाना का अच्छा, सरिया नहीं मानती आप? सरिया कानून नहीं मानती? एकदम नहीं मानती है? नहीं मानती, मैं एकदम नहीं मानती? एकदम नहीं मानती, एकदम डरती नहीं है शबनम से? बिल्कुल नहीं डरती इन लोगों से। सनातन सनातन है बेस्ट। बेस्ट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की लड़कियों को देवी माना जाता है। हाँ, यहाँ की लड़कियों को देवी माना जाता है और प्लस यहाँ पे जो कल्चर है, बहुत सारे कल्चर है भाई, और जो एक साथ गैदरिंग होती है ना लोगों की, वो बहुत ही बढ़िया होती है। और जो वेशभूषा धारण करते हैं, क्या लगता है मालूम? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। प्रयागराज कुंभ मेला में शबनम जो है मुस्लिम धर्म का सीमा लांघकर अभी ये कुंभ मेला में आ चुकी हैं। और इससे पहले ये वही शबनम है जो कि मुंबई से अयोध्या पैदल चलकर आई थी। राम जन्मभूमि का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तो उसमें भी इन्होंने बहुत सुर्खियां बटोरी थी। अभी ये कुंभ मेला में आई हुई है। शबनम जी, पहले तो अपना पूरा नाम बताइए। सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को सीताराम, जय श्री राम। मेरा नाम है शबनम शेख और मैं मुंबई से कुंभ मेले में आई हूँ। आप कुंभ मेले में आई हैं। इतना बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है देश में कि कुंभ में मुसलमानों की एंट्री में, उसके बावजूद भी आप कुंभ मेला आ गई। देखिए, पहले तो मैं भी यही सोच रही थी थोड़ा सा डर लग रहा था कि मेरे पेरेंट्स मुझे भेज नहीं रहे थे एक्चुअली, तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया। फिर मेरे पेरेंट्स बोलने लगे अरे वहाँ तो अलाउ नहीं है, देखो हम तो तुम्हें भेजना चाहते हैं लेकिन वहाँ अलाउ नहीं है। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, 13 तारीख को ही आने वाली थी जब शुरू हुआ। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद योगी जी की वीडियो आई, एक हमने आर्टिकल पढ़ा, तो देखने के बाद पता चला कि आ सकते, ये पूरे भारतवासियों के लिए, हाँ पूरे भारतवासियों के लिए। अब पूरे भारत में हम सब आते हैं, अगर आप अच्छे मन से आ रहे हो, श्रद्धा के भाव से आ रहे हो, तो आपका यहाँ वेलकम है। तो मैं भाई श्रद्धा के भाव से आई हूँ, अच्छे मन से आई हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर आज आपके सामने हूँ। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि जो शबनम शेख हैं वो दो धर्मों का कपड़ा पहनी हुई है। पहले तो इन्होंने एक हिजाब पहना हुआ है और दूसरा जो है भगवा वस्त्र धारण किया हुआ है। वस्त्र के बारे में क्या कहना चाहती है? देखिए ये एक नॉर्मल सा शॉल है पहचान तो सनातन की है। हाँ, बस इसका कलर ऑरेंज है और ये भी एक नॉर्मल सा कपड़ा है, इसको अगर मैं एक पिन निकाल दूं तो एक दुपट्टा बन जाएगा नॉर्मल सा, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत ठंड लगती है, 2-3 रीज़न है। उस टाइम पे अयोध्या निकली थी, गर्मी के टाइम पे हमारे महाराष्ट्र में बहुत गर्मी होती है। आपने हिजाब पहना था? हाँ, तो मैं पहले जब शुरू में हम निकले थे तब मैंने नहीं पहना था, लेकिन जब दोपहर हो गई, बहुत धूप लग रही थी, फेस को बचाने के लिए, सर को बचाने के लिए दुपट्टा पहना था। लेकिन वो वीडियो इस तरीके से वायरल हो गई मीडिया में कि मैंने बोला चलो ठीक है, ये भी सही है। अच्छा, क्या सोच के आप अभी कुंभ मेला आई हैं? यहाँ पर डुबकी लगाने, मतलब गंगा मैया के पास जाना है। क्या जानती है आप डुबकी लगाने से क्या होता है? आपका जो बोलते हैं ना, आपके मन में, तन में जो भी मैल है या आपने जो बुराइयाँ की है, इससे आप पवित्र हो जाओगे और आपको एक नया जीवन जीने का एक उद्देश्य मिल जाएगा कि आप आगे जाके जो अपने पास्ट में गलतियाँ की है वो गलती न करके अपने आप को सुधारिए। देखिए, ये शबनम है, अभी कुंभ मेला में आई हुई है
और यहाँ पे स्नान करेंगी, कुंभ की स्नान करेंगी और इनका मानना है कि कुंभ में स्नान करने से जो मन का मैल है वो साफ हो जाता है, बिल्कुल। हो जाता है। अच्छा शबनम जी, एक आपसे सवाल है कि आप हमेशा सनातन धर्म के लिए आगे रहती हैं, आखिर क्या वजह है? सनातन से इतना प्यार की क्या वजह है? प्यार की वजह यही है कि देखिए पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में सनातन की डंका बज रही है। कहीं ना कहीं हमारे देश का नाम अच्छा हो रहा है। पूरे विश्व में तो देखो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, आपने उनकी बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, लेकिन ऐसे भव्य दिव्य दर्शन अच्छी अच्छी चीज़ों का, जैसे अलग अलग कल्चर आपको अपने भारत में देखने मिलेगा। और मैं बहुत लकी हूँ, मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, कुछ पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल से वो देख के ना तरसते हैं कि काश हमारे देश में ये चीज़ें होती। तो मैं तो यहीं रहती हूँ, तो यहाँ रह के मुझे ये चीज़ें अनुभव करने मिल रहा है। इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है मेरे लिए? तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता मेरा है। ये सवाल था कि सनातन में क्या अच्छा लग गया आपको? यही चीज़ है, कल्चर। कल्चर। हाँ, मल्टीपल कल्चर्स है ना इसके अंदर, मल्टीपल वेशभूषा है, मल्टीपल लैंग्वेजेस है, खान पान है, बहुत सारी चीज़ है। तो यही तो खासियत है, यही अच्छा लगता है। हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं यहाँ की देखे होंगे कि देवी गॉड्स होती हैं जिनको हम लोग पूजा भी करते हैं। देवी क्या मन, कहना चाहते हैं? ये तो बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे विष्णु जी की वाइफ लक्ष्मी माँ उनके हृदय में वास करती है। जो विष्णु जी को पा लिया तो लक्ष्मी माँ तो स्वयं उन्हीं के साथ रहती है। तो ये कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। पार्वती माता को देख लीजिए आप, शिव जी के साथ रहती है। तो ये चीज़ें भी बहुत बढ़िया है। और बोलते हैं ना, उन्हीं का एक रूप है काली माँ का रूप, वो उनको कोई नहीं रोक सकता भाई। जब वो गुस्से में होती है बस उनको उनके हस्बैंड ही रोक सकते हैं। तो ये भी मतलब प्यार के बारे में भी पता चलता है यहाँ पर कि लव स्टोरी भी है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें। मुस्लिम धर्म में नहीं है? नहीं, इमोशंस नहीं, ये इमोशंस ही है। लैला मजनू, ताजमहल के कुछ नहीं है? ये सब तो इंसान थे ना, मैं भगवानों की बात कर रही हूँ। ये तो इंसान थे, इंसानों ने किससे सीखा है? उन्हीं से सीखा होगा, उन्हीं से प्रेरणा ली तो होगी। मानती है कि जो मुसलमान थे पहले को हिंदू ही थे? मेरे को बाकियों का तो नहीं पता, मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि सब सनातनी है। सब सनातनी है? हाँ। जितने मौलवी हैं सब सनातनी हैं? मुझे नहीं मालूम, ये आप कंट्रोवर्शियल सवाल मत पूछो। होंगे वो अभी उनको ज्यादा पता होगा, मैं कैसे किसी का बता सकती हूँ। अगर वो थोड़ा पीछे जाएंगे तो उनको पता यही चलेगा। यूपी की धरती है। यहाँ पे एक गांव है जौनपुर में, वहाँ के मुसलमानों ने अपने नाम के पीछे दुबे लगाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उनको पता चला कि हमारे जो पूर्वज थे वो दुबे थे, ब्राह्मण थे। उन्होंने यही यूपी की कहानी है। तो यही तो उनको पता चलेगा तो वो चीज़ें करेंगे। तो मैं सारे मौलवीज की नहीं बोल सकती ना, बहुत सारे लोग हैं देश में, करोड़ों की आपका संख्या। क्या मानना है? आपका क्या मानना है? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पे? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुझे इस चीज़ में तो कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अच्छा, आपको डर नहीं लगता कि अब महाकुंभ आ गई है, फतवा जारी हो जाएगा, आप प्रॉब्लम में आ सकती है? देखिए, फतवा से क्या होता है? फतवा किस इस्लामिक कंट्री में इम्पोर्टेंस है फतवे की। भारत में कोई वैल्यू नहीं है। भारत संविधान से चलता है, संविधान मुझे अधिकार देता है। मैं 22 इयर्स की हूँ, मैं 16-17 साल की तो हूँ नहीं कि अगर कोई मेरा ब्रेन वॉश करे या किसी को ऐसा बोलने का मौका मिले। मैं 22 साल की हूँ, मैं अपनी निर्णय खुद ले सकती हूँ। तो मुझे उनका कोई फतवे का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपसे एक सवाल है कि आप हमेशा जो है सनातन के लिए काम करती हैं। आप राम मंदिर में भी आई थी जब उनका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था। तो आपसे मेरा एक सवाल रहेगा कि आप पूरे तरीके से हिंदू धर्म को क्यों नहीं अपना लेते? देखिए, मुझे ना एक मेरे जो गुरुजी है, गुरुजी तो गुरुजी होते हैं, उनको तो ज़्यादा ज्ञान नॉलेज है। उन्होंने ये कहा कि हमारे धर्म में, सनातन धर्म में कन्वर्जन का कोई रोल ही नहीं है। आप कुछ भी ग्रंथ उठा लो, कुछ भी देख लो, उसमें कोई कहीं घर से वापसी जिसको आम भाषा में कहते हैं, आप घर वापसी क्यों नहीं कर लेती? मेरे गुरुजी हमें नहीं बोलते ना, वो मुझे ऐसी वेशभूषा में अपना लिए, तो क्या कर सकते हैं। अब गुरुजी से आगे कोई बढ़ के है ही नहीं। अच्छा, तो वो कहते हैं कि आपका नाम बदलने से, आपके बदलने से क्या ही ये होगा, आप रहोगी तो वही। उनका मानना यही है। देखिए अभी आप तो बोल रही हैं, पर कमेंट बॉक्स में आप ही के समाज के, आप ही के धर्म के लोग जो है आपको बहुत ज़्यादा ऊंच नीच बोलेंगे, तो उनको क्या कहना चाहती हैं? बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मैं अपने स्ट्रेस समाज- नहीं लेती किसी का। हाँ। समाज किसी का भी नहीं, समाज छोड़ दो, किसी का भी स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। जो बोलना है बोलिए, अपने सेहत को मैं खराब नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा, कुंभ आई हैं आप, कुंभ कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक तो मैं घूमी नहीं हूँ। मैंने बहुत सुना था कि कुंभ में बहुत भीड़ है, भीड़ है, भीड़ है, तो वो भीड़ देखने को नहीं मिली, बहुत कम भीड़ मिली। हो सकता है मैं लेट आई हूँ, मुझे स्नान के दिन जो है भीड़ रहती है। हाँ, मुझे भी यही बोला गया। तो अच्छा है, मैं भी कुछ दिन के लिए आई हूँ, कुछ दिन के बाद घर चली जाऊँगी।
देखिए आप जहाँ भी जाती हैं एक बहस छिड़ जाती है सोशल मीडिया पे कि देखो एक मुस्लिम धर्म की लड़की है जो सनातन के पीछे भाग रही है। मुस्लिम धर्म को कहीं ना कहीं आप खुद कहती हैं जैसा कि हमको सनातन धर्म अच्छा लगता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक सवाल तो उठता है कि सनातन में कौन सी ऐसी चीज़ है कि एकदम आप पागल हो गए सनातन? बोल तो दिया, इतने सारे कल्चर्स है, इतनी सारी चीज़ें देखने मिलती है। अब होली में इतने सारे रंग देखने मिलते हैं, रंग किसको नहीं पसंद है भाई? डांस करना किसको पसंद नहीं है? इंजॉयमेंट करना किसको पसंद नहीं है? हराम है इस्लाम में। मैं नहीं मानती भाई, कलर कलर होता है। तो मानना तो पड़ेगा ना रूल। मैं अल्लाह का इस्लाम मानती हूँ, मौलाना का। अच्छा, सरिया नहीं मानती आप? सरिया कानून नहीं मानती? एकदम नहीं मानती है? नहीं मानती मैं, एकदम नहीं मानती? एकदम नहीं मानती। ये होता क्या मुझे भी नहीं मालूम, नहीं मानती मैं। बचपन में आपको कुछ नहीं पढ़ाया गया सरिया के बारे में? पढ़ाया है भाई, मैं पढ़ी हूँ। मैंने कुरान पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन मुझे मेरे साइड बाय साइड मेरे माँ बाप ने ये भी पढ़ाया है कि हम भारत में रहते हैं, यहाँ पर हमें हर किसी के धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मेरे पेरेंट्स वही करते हैं और वही सिखाया है। और हम लोग एक सेक्युलर फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे घर में बचपन से वही चीज़ें देखते आ रही हूँ मैं। गणेश चतुर्थी देखा है, मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, बड़ा फेमस है। होली देखा है मैंने, हर चीज़ देखी है बड़े नज़दीक से, तो इसलिए मुझे पसंद है। अच्छा, योगी जी को लेके क्या कहना चाहती हैं? अरे योगी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से हैंडल किया है यहाँ पर। बोलते हैं ना, इतनी भीड़ आई थी 13 तारीख को, मैंने वीडियोस देखे थे, उस बीच में इतने अच्छे से चीज़ें होना। और यहाँ की पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छी है, लोगों की बहुत हेल्प करती है। तो मेरी भी हेल्प की थी उन्होंने, और मैंने देखा था बहुत सारे लोगों की वो हेल्प कर रहे थे। तो ये चीज़ अच्छी है। अच्छी है। देखिए ये शबनम शेख है, अभी महाकुंभ में आई हुई है, और वैसे में एक कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई थी कि मुसलमानों की एंट्री बैन है, पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे सब आ सकते हैं। योगी जी का खुद का बयान है, स्टेटमेंट है उनका। अभी से कुछ दिन पहले कोई एक मुसलमान डुबकी लगाया था वहाँ पे, वहाँ तो ऐसा कहा गया था कि गंगा का पानी जो है मैली हो गई है। तो इसमें कहीं आप स्नान करेंगी तो आपके लेकर भी ये बहस छिड़ सकती है। देखिए ये जिसने भी कहा है ये मूर्ख है व्यक्ति, क्योंकि कभी भी उसको ना नॉलेज की कमी है भाई। उसको ना भगवत गीता पढ़ाओ, माँ गंगा जी के बारे में पढ़ाओ कि माँ गंगा जी कभी अपवित्र हो ही नहीं सकती है। अगर जो उनको ऐसा कह रहा है ना, उनको थोड़ा सा नॉलेज की कमी है, ठीक है। और भगवान जी स्वयं कहते हैं कि जितने भी लोग हैं धरती पे, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे, सब उन्हीं के हैं। तो हम भी तो उनके ही बच्चे हुए ना, उनके शरण में आए हैं, तो किसी के शरण में आ रहे हैं। माँ के लिए कोई बच्चा अपवित्र हो सकता है क्या? अभी माँ बोलते हैं हम गंगा माँ को, ठीक है, उनके लिए उनका बच्चा गंदा हो सकता है क्या? नहीं। तो फिर हम कैसे गंदे हो गए? अच्छा, सही बात है। तो अभी देखिए, अब आपसे मेरा एक सवाल रहेगा, एक लास्ट सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए। मेरा ये सवाल है आपसे कि अभी आप कुंभ में आई हुई हैं, कुंभ में सब चीज़ बढ़िया चल रहा है, आप नहाइएगा, स्नान कीजिएगा, कहीं जाइएगा कोई हमला कर दे, डर नहीं लगता आपको? कौन हमला करेगा? यहाँ पे तो हमला नहीं करेगा, मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ पे आपको कोई टच नहीं करेगा। यहाँ भी नहीं करेगा कोई, उधर भी नहीं करेगा। सबसे ज्यादा डर था अयोध्या के टाइम पे। अयोध्या के टाइम पे कुछ नहीं हुआ। जगत के पालनहारी जो है, मैं उनकी भक्त हूँ, तो अब क्या ही होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। एकदम डरती नहीं है शबनम शेख? बिल्कुल नहीं डरती इन लोगों से। अच्छा, धर्म की बात की जाए तो दुनिया में सबसे धर्म कौन सा अच्छा है आपके हिसाब से? सनातन। सनातन है बेस्ट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की लड़कियों को देवी माना जाता है। हाँ, यहाँ की लड़कियों को देवी माना जाता है। और प्लस यहाँ पे जो कल्चर है, बहुत सारे कल्चर है भाई, और जो एक साथ गैदरिंग होती है ना लोगों की, वो बहुत ही बढ़िया होती है। और जो वेशभूषा धारण करते हैं, क्या लगता है मालूम, एकदम ऐसा लगता है साक्षात स्वर्ग से देवी आ गई हो। अच्छा, आप महादेव की नगरी में आई हैं, तो कुछ हो जाए महादेव के नाम पे? महादेव जी का तो मुझे ज़्यादा नहीं पता है। मैं एक्चुअल में राम जी का ज़्यादा जप करती हूँ, तो राम जी के रिलेटेड ही पता है। ऐसा नहीं है कि राम जी को मानती हूँ तो हम महादेव जी को निगलेक्ट कर रही हूँ। महादेव के पक्के भक्त थे, आपको पता होना चाहिए। हाँ, लेकिन मैं बता रही हूँ महादेव जी का ज़्यादा मुझे ये नहीं है। ठीक है। तो राम जी का ही सुना दीजिए। राम जी का मैं भजन सुनाना चाहूँगी, जो अयोध्या में भी मुझे बहुत पसंद था। राम आएंगे
तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे झोपड़ी के बागा खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ये मेरे को बहुत पसंद है। देखिए शबनम शेख जो है महाकुंभ में आ चुकी है और तमाम जो है अभी अब स्नान करने जाएगी। देखना ये होगा कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया आती है। अभी एक कुंभ में आई हुई है, देखना ये होगा कि क्या होता है। बहरहाल वीडियो कैसी लगी, इनको बातों को लेकर क्या सोचते हैं जरूर लिखिएगा। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।